अब यहां पर मैं आपको एक सॉल्यूशन देने जा रहा हूं आपके लाइफ के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए या एक कल्चर डेवलप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वो सही हो सकता है। तो सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड 50% जो है दैट इज कॉल्ड नीड्स, यानी आपकी जो जरूरत है इन सारी चीजों के लिए आपका इनकम का 50% आपको साइड में निकालना है। दैट इज कॉल्ड रेंट। अगर आप रेंट पे रहते तो आपका रेंट हो सकता है, ईएमआई हो सकते हैं, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथ्स, बिल्स, वाटर्स, गैस, फोन, इंटरनेट, यानी जो भी घर चीजों के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो सारी चीजें आपके नीड्स में आते हैं। वो सारा 50% में आपको मैनेज करना है, 50% में आपको मैनेज करना है। सेकेंड चीज है दैट इज कॉल्ड 30%। 30% है आपके वांट्स, यानी आपके जरूरत, जो आपकी चीजें चाहिए आपको, जैसे कि कार, वेकेशन, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी चीजें होती है ये सब आते हैं 30% में, जो वांट्स में आती है। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड 20%, दैट इज कॉल्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है फॉर रिटायरमेंट, आपको आने वाले समय के अंदर रिटायरमेंट के लिए आपको ये यूजफुल हो सकते हैं। उसके अलावा आपके किड्स एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग अभी से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, जो आप आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा बहुत आसानी से आपके पास जमा रहेगा। मैरिज के लिए, यानी आपके बच्चों के आने वाले फ्यूचर में जब आप शादी करोगे तो उस समय पर उनके लिए पैसा चाहिए शादी के लिए, तो उसके लिए आपके पास अभी से प्लानिंग होना चाहिए। जिनका मैरिज नहीं हुआ है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी जिनका मैरिज नहीं हुआ है और जिनका प्लानिंग है 2-3 साल के बाद आपको मैरिज करना है, तो वो भी अपनी मैरिज के लिए पैसों का एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी ऑलरेडी मेरे फादर को बता दिया था कि मैं अपनी शादी अपने दम पर करूंगा, मतलब मैं खुद खर्च करूंगा, खुद स्पेंड करूंगा जो भी चीजें। एंड मैंने अपनी लाइफ में जब करियर शुरू किया उसके बाद मैंने जो पैसा कमाता था मैं कुछ चीजें इन्वेस्ट भी करता था और अपने आप के ऊपर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता था। तो जो जो चीजें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारा पैसा मैंने ऑलमोस्ट 7 लाख से ज्यादा रुपए मैंने इन मतलब खर्च किया मेरे शादी के ऊपर। मतलब घर से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। सो कहने का मतलब एक ही है कि अगर आप शादी करने वाले उस समय पर, तो उसके लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि कितने साल आपको मिल रहे हैं और कितना पैसा आपको लगने वाला है, उसके लिए आपके पास अरेंजमेंट क्या है। या आपके बच्चों के एजुकेशन के बाद मैरिज करना है तो मैरिज के लिए कितना पैसा लगने वाला है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना पैसा लगने वाला है, कैसे करने वाले उसकी शादी, किस तरीके से करने वाले हैं, कितना पैसा स्पेंड करने वाले, तो वो सारा चीजों का प्लानिंग आपके पास होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर, पीएफ के अंदर, एफडीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 20% जो है वो आपका हर महीने सेविंग इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बचता है वो सेविंग में डालते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे नहीं करना है। आज के बाद क्या करना है, जैसे पैसे आता है तो पहले 20% आपको डायरेक्टली आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल देना है, और 50% जो है वो आपको नीड्स और 30% जो वांट्स में करना है। मगर धीरे धीरे ये जो रेशो है ना, ये ऐसा होना चाहिए 40-40-40 एंड 20 होना चाहिए। मतलब कि 40% जो है वो आपके नीड्स में जाना चाहिए, 20% जो है आपका वांट्स में होना चाहिए और 40% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। 40-20-40, राइट। सो ये जो रेशो है 40-20-40, ये रेशो आपका आना चाहिए आने वाले समय के अंदर। इसी के लिए बिगिनर जो है, शुरुआत जो है वो आप इसे कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन आई होप बहुत ही इंजॉय किया होगा और बहुत सारी इनपुट्स आपको मिले होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इतने समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये जो नॉलेज आपने लिया हुआ है, इस नॉलेज को मैं जरूर कहना चाहूंगा आप उसको इंप्लीमेंट करें। शुरुआत छोटे छोटे चीजों से करें, मगर आप इंप्लीमेंट करें, बिकॉज इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, कोई इस प्रोग्राम का फायदा नहीं है। सो आप एक एक्शन टेकर बने, एक्शन टेकर बने। सो कितने लोग आज से एक्शन टेकर बनने वाले से आए, एक्शन टेकर, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। सो अगर आप एक्शन टेकर बनेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले 2-3 साल के बाद देखोगे कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू करने वाला है। राइट, वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।